चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। यूपी के 30 जिलों में भरी कोहरा। यूपी में बर्फीली हवाओं ने गलन बढ़ा दी है। आज सुबह से आगरा, बरेली, गाजियाबाद, गोंडा, हाथरस, संभल समेत 30 जिलों में घना कोहरा छाया है। कई जगह विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम हो गई है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। कोहरे के चलते गोरखपुर, लखनऊ समेत 50 से ज्यादा ट्रेनें लेट चल रही हैं। इससे पहले बुधवार को मेरठ, संभल, बुलंदशहर समेत 25 जिलों में घना कोहरा छाया रहा। ईरान की अमेरिकी सहयोगियों को चेतावनी। ईरान ने तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात यूएई और सऊदी अरब जैसे अमेरिका के सहयोगियों को चेतावनी दी है। ईरान ने कहा कि अगर अमेरिका उस पर हमला करता है तो वो इन देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाएगा। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के एरोस्पेस बल के कमांडर माजिद मूसावी ने कहा कि ईरान ने अपने मिसाइल भंडार बढ़ा लिए हैं और हमारी तैयारी चरम पर है। बीजेपी को अब कोई बचाने नहीं आएगा। संभल हिंसा में कोर्ट के अनुज चौधरी समेत 12 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर अनुज चौधरी और संभल हिंसा की तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि अब कोई बचाने नहीं आएगा। अब ये पक्षपाती पुलिसकर्मी अकेले में खाली बैठकर याद करेंगे कि बीजेपी का फॉर्मूला नंबर 1 पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। बीजेपी का फॉर्मूला नंबर 2 भाजपाई किस्से के सगे नहीं है। आरएसएस दुनिया का सबसे खतरनाक परिवार है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और संगी साथी स्वदेशी करते करते परदेसी हो गए। कहां तो चीन से आयात का विरोध कर रहे थे, यहां तो साक्षात स्वागत कर रहे हैं। वहीं उन्होंने आरएसएस पर तंज करते हुए कहा कि आरएसएस परिवार दुनिया का सबसे खतरनाक परिवार है। आरएसएस और बीजेपी से सावधान रहना है। लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए बीजेपी को सत्ता से बाहर करना आवश्यक है। भारत में छपा था 0 रुपए का नोट। भारत में 2007 में 0 रुपए का नोट छापा गया था, लेकिन इसे आरबीआई ने नहीं छापा था। फिफ्थ पिलर नामक एक एनजीओ ने लाखों की संख्या में ये नोट छापे थे। एनजीओ ने रिश्वतखोरी के खिलाफ लोगों में जागरूकता लाने के लिए ये नोट हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में छापे थे। इन्हें रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पर लोगों को बांटा गया था। ताजमहल में 3 दिन एंट्री फ्री। ताजमहल का दीदार करने वालों के लिए खुशखबरी है। 15 से 17 जनवरी तक सैलानियों की एंट्री फ्री रहने वाली है। दरअसल बादशाह शाहजहां का 371वां उर्स 15 जनवरी से शुरू हो रहा है। आखिरी दिन 17 जनवरी को चादरपोशी की जाएगी और देश की खुशहाली की दुआएं मांगी जाएंगी। गुरुवार को कब्रों पर चंदन का लेप लगाया जाएगा। इसीलिए टूरिस्ट डिपार्टमेंट ने ताजमहल में सैलानियों को एंट्री फ्री कर दी है। एसआईआर के नाम पर 4 मई 5 करोड़ वोटों की हेराफेरी। लखनऊ में एएपी सांसद संजय सिंह ने कहा कि यूपी में एसआईआर के नाम पर चुनाव आयोग, केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर मतदाता सूची से छेड़छाड़ की है। उन्होंने दावा किया कि 4.5 करोड़ मतदाता सूची से गायब कर दिए गए हैं। यह पूरी प्रक्रिया बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए की गई है। दिसंबर 2025 में चुनाव आयोग ने यूपी में करीब 17 करोड़ मतदाता होने की बात कही थी, लेकिन बाद में केवल 12 करोड़ 55 लाख मतदाता बताए गए। जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट पर भारतीय सेना। भारतीय सेना जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट पर है। बॉर्डर इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पाकिस्तान पर ड्रोन से हथियार भेजने का शक है।
बीते 3 दिन में दूसरी बार पाकिस्तानी ड्रोन की घुसपैठ को कोशिश हुई। उधर ड्रोन साजिश पर सेना प्रमुख ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है। डीजीएमओ स्तर की बैठक में पाकिस्तान को चेतावनी दी गई है कि घाटी में आतंकी साजिश की तो करारा जवाब मिलेगा। अहमदाबाद में दिखे अमित शाह। देश भर में आज 14 जनवरी का महापर्व मकर संक्रांति मनाया जा रहा है। इसी बीच नेता से लेकर अभिनेता तक पतंगबाजी यानी आसमान में पतंग भी उड़ा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने होम टाउन यानी गुजरात में पतंग उड़ाई। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ पतंग भी उड़ाई। वह पेंच लड़ाते दिखे, लेकिन उनकी पतंग को दूसरे पतंगबाज ने काट दिया। बच्चों को स्मार्टफोन देना अपराध। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर महोत्सव को संबोधित करते हुए कहा कि छोटे बच्चों को मोबाइल फोन देना अपराध है। बच्चों को लिखने पढ़ने की आदत डालिए। बच्चा स्मार्टफोन पकड़ लेगा तो जिद्दी हो जाएगा, डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। आपको क्या लगता है, लोग अपने बच्चों को स्मार्टफोन क्यों देते हैं? बिजली विभाग के 10 जेई के खिलाफ एक्शन। यूपी के गोंडा जिले में बिजली विभाग के 10 जेई के खिलाफ एक्शन हुआ है। इन जूनियर इंजीनियरों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। वहीं 5 इंजीनियरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। मुख्य अभियंता यदुनाथ यथार्थ ने कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि फरवरी तक योजना की रफ्तार को तेज किया जाए। इसके लिए विशेष कैंप लगाए जाएं और प्रचार प्रसार किया जाए। भारत सरकार ने जारी किया अलर्ट। ईरान में रह रहे भारतीय लोगों के लिए सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। भारत सरकार ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि ईरान में रह रहे छात्र, श्रद्धालु, कारोबारी और टूरिस्ट से अपील है कि वो ईरान के तुरंत निकल जाएं। एडवाइजरी में उन्हें कमर्शियल फ्लाइट से लेकर वहां मौजूद किसी भी ट्रांसपोर्ट के जरिए ईरान छोड़ने की सलाह दी गई है। मोबाइल, टीवी, डीजे की तेज आवाज पर बैन। मनाली में ऊंझी घाटी के 9 गांवों गौशाल, कोठी, सोलंग, पलचान, रुआड़, कुलंग, शनाग, बुरुआ और मजाच में 42 दिन तक टीवी, डीजे, मोबाइल, पूजा और खेती पर पाबंदी लगा दी गई है। यहां हालडा उत्सव के कारण सैलानियों की एंट्री भी बंद है। दरअसल मान्यता है कि मकर संक्रांति के बाद घाटी के आराध्य देवी देवता अपनी तपस्या में लीन हो जाते हैं। उन्हें तपस्या के दौरान शांत वातावरण मिले, इसी कारण यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। छात्रों से भरी स्कूल बस का भीषण एक्सीडेंट। बागपत में दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर सरूरपुर गांव के पास एक कैंटर की टक्कर से श्रीराम इंटर कॉलेज की स्कूल बस पलट गई। हादसे में बस में सवार 8 स्टूडेंट घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। कैंटर बस को करीब 100 मीटर घसीटते हुए ले गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया है। फरार कैंटर चालक की तलाश की जा रही है। यूट्यूब का बड़ा फैसला। यूट्यूब ने अपने प्लेटफॉर्म को और ज्यादा सुरक्षित और पेरेंट्स फ्रेंडली बनाने के लिए 3 अहम बदलाव का ऐलान किया है। पहला, अब पेरेंट्स यह तय कर सकेंगे कि बच्चा यूट्यूब शॉर्ट्स कितनी देर तक देखे। दूसरा, बड़ा बदलाव टीन्स के लिए बेहतर और अर्थपूर्ण कंटेंट को बढ़ावा देने से जुड़ा है। तीसरा बदलाव परिवारों के लिए अकाउंट मैनेजमेंट को आसान बनाने से जुड़ा है। जल्द ही यूट्यूब एक नया साइन अप सिस्टम लाने वाला है। आज इन राज्यों में कोल्ड वेव और कोहरे का अलर्ट। दक्षिण भारत के राज्यों में ठंड का असर कम हो गया है, जबकि उत्तर भारत में अब भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। साथ ही घना कोहरा भी छाया हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, गुजरात, ओडिशा, छत्तीसगढ़
और झारखंड में कोल्ड वेव और कोहरे का अलर्ट जारी किया है। पीछे हटी सरकार, वापस लिया फैसला। अमेरिकी धमकी के बाद ईरान का खामेनेई शासन बैकफुट पर आ गया है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा है कि ईरान की ओर से लोगों को फांसी देने की कोई योजना नहीं है। इससे पहले ईरानी सरकार ने प्रदर्शन में शामिल 26 वर्षीय इरफान सुल्तानी को फांसी देने का ऐलान किया था, लेकिन ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर फांसी दी गई तो भयानक परिणाम भुगतना होगा। $2,000 करोड़ की जल विद्युत योजना बंद। उत्तराखंड सरकार ने भगीरथी नदी पर प्रस्तावित 600 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना को बंद कर दिया है। अब 52 करोड़ खर्च कर 14 किमी लंबी सुरंगों को सील किया जाएगा। परियोजना से जुड़ी सभी निर्माण संरचनाएं भी हटाई जाएंगी। साल 2006 में 2000 करोड़ की लागत से एनटीपीसी ने इसका निर्माण शुरू किया था। नदी के पानी को सुरंगों के जरिए मोड़कर बिजली उत्पादन किया जाना था। परियोजना का लगभग 60% काम पूरा हो चुका था। ट्रंप को धमकी, इस बार नहीं चूकेगी गोली। अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच ईरान के सरकारी टेलीविजन पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जान से मारने की सीधी धमकी दी गई है। इस धमकी में ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले की फोटो दिखाई गई है। फोटो के साथ लिखा था, इस बार गोली निशाने से नहीं चूकेगी। जुलाई 2024 में पेंसिल्वेनिया में रैली के दौरान ट्रंप पर फायरिंग हुई थी, जिसमें वे घायल हो गए थे। ग्रेटर नोएडा में जाम की समस्या होगी खत्म। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड का पुल संकरा होने की वजह से अक्सर यहां लंबा जाम लग जाता है। सुबह शाम लोगों को ज्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। ऐसे में लोगों को इससे निजात दिलाने के लिए ग्रेटर नोएडा के सफीपुर गांव के पास हिंडन नदी पर पुल बनाया जाएगा। इसके लिए ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने कवायद भी शुरू कर दी है। जल्द ही डीपीआर के साथ एस्टीमेट भी बनाया जाएगा। इसके बाद पुल निर्माण शुरू हो